भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बातचीत अब पटरी पर लौटने की उम्मीद है। आज अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के बीच बातचीत होनी है। ये बातचीत दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और टैरिफ को लेकर नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए हो रही है। इस बातचीत से पहले मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि ये टैरिफ पर छठे दौर की बातचीत नहीं है, बल्कि ये बैठक मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए हो रही है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब व्हाइट हाउस ने 27 अगस्त से भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। हालांकि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और टैरिफ पर लचीला रवैया दिखाया, जिसके बाद से इस तरह की बातचीत का माहौल बनना शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। उसका ही नतीजा है कि आज सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं। आज अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच और कॉमर्स मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत होगी। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत और अमेरिका के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आज भारत और अमेरिका के नेगोशिएटर्स बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। इस बातचीत से पहले सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ब्रैंडन लिंच का दौरा भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत का छठा दौर नहीं है। आज की बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी। छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी टीम पिछले महीने भारत आने वाली थी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अमेरिकी ट्रेड टीम का 25 से 29 अगस्त का भारत दौरा रद्द हो गया। लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आया है। अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड को लेकर जल्द अच्छे नतीजे वाली बातचीत का भरोसा तो जताया ही, पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री भी करार दिया। I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was we had a news conference on the grass. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के रुख में बदलाव आया तो पीएम मोदी ने भी उसका गर्मजोशी से जवाब दिया। उसका ही नतीजा है कि आज भारत और अमेरिका बातचीत के टेबल पर है। हालांकि आज की बातचीत के बाद ही ये तय होगा कि भारत और अमेरिका के बीच छठे दौर की बातचीत कब होगी। दोनों देशों की बातचीत 2 चीजों के लिए अड़ रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी होवर्ड ल्यूटन बार-बार इसे लेकर बयान दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे। ट्रंप ने पेनल्टी के तौर पर भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ भी थोप दिया। भारत बार-बार ये पूछ रहा है कि चीन और यूरोप भी रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं, तो टैरिफ सिर्फ भारत पर क्यों? ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए अब वो यूरोपीय देशों के खिलाफ सख्ती दिखा रहे हैं। Look, they're buying oil, and they're buying it through a couple of countries that are selling it, so they're not buying it directly. Countries are buying oil from Russia and selling it into certain NATO countries. Not all, but certain very substantial NATO countries. That's not the deal. Look, they're my friends, but they're buying oil from Russia. So we can't be expected to be the only ones that are, full bore. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. And I'm willing to do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing. इस बीच यूक्रेन भारत से खरीदे जाने वाले डीजल पर 1 अक्टूबर से प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने केवल अगस्त में अपनी जरूरत का 18% डीजल भारत से खरीदा है, लेकिन अब उसे शक है कि इसमें कुछ रूसी मिलावट हो सकती है।